नौकरी करने वाले इंसान की जिंदगी जैसे एक चूहा आगे आगे दौड़ रहा है अपनी जान बचाने के लिए बिल्ली से, और बिल्ली उसके पीछे भाग रही है उसको खाने के लिए, वैसे एक नौकरी करने वाला इंसान इस महीने 1 तारीख से लेकर के 30 तारीख तक इसलिए मेहनत करता है, इसलिए नौकरी करता है कि अगले महीने 1 से लेकर 30 तक अपने परिवार का पेट पाल सके। जिंदा रहने के लिए मेहनत कर रहा है। जैसे चूहा भी जिंदा रहने के लिए भाग रहा है, एक इंसान भी जिंदा रहने के लिए नौकरी में मेहनत करता है। सही है? एक इंसान जो नौकरी करने वाला इंसान है वो पूरी जिंदगी अकेले काम करता है। वो जिनके लिए काम कर रहा है, माँ बाप, वो जिनके लिए काम कर रहा है, बीवी बच्चे भाई बहन, वो भी उनकी जगह पे आकर के काम नहीं कर सकते। उसे पूरी जिंदगी अकेले काम करना होगा। एक नौकरी करने वाला इंसान पूरी जिंदगी कॉम्प्रोमाइज की जिंदगी जिएगा। डेली कई बार कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है नौकरी के अंदर। मान लीजिए सुबह 9 बजे आपको ऑफिस पहुंचना था आपके, लेकिन लेट उठे, तैयार होते होते 9 बज गया। मन में ख्याल आ रहा है यार 7 किलोमीटर स्टेशन है, वहां से ट्रेन पकड़ के नौकरी करने जाना है, एक काम करता हूँ रिक्शा ले लेता हूँ। अगले पल ख्याल आता है रिक्शे वाला तो 150 रुपया ले लेगा। फिर डिसाइड करते बस अड्डे जाते, बस पकड़ के निकलते। आप तेजी से दौड़ते हो, बस अड्डे पहुंचते हो, 15 रुपया देते हो और बस आपको स्टेशन छोड़ता है। कॉम्प्रोमाइज किया कि नहीं किया? कॉम्प्रोमाइज किया। सुबह आप घर से सुबह निकल रहे काम पे, सुबह काम पे निकल रहे, माँ कहती बेटा सुन, हम कहते हाँ बोलो माँ, रात को मेरा चश्मा टूट गया, कुछ नजर नहीं आ रहा है, एक काम कर जरा अर्जेंटली बनवा के लेके आ। अर्जेंटली कह रही है माँ, बनवा के लेके आ। आज महीने का 24 तारीख आखिरी हफ्ता, नौकरी वाले का आखिरी हफ्ता बड़ा ही अलग होता है। महीने का 24 तारीख 25 तारीख आखिरी हफ्ता, जेब में 2000 पड़े हैं, 7 दिन निकालना इन 2000 रुपए में। चश्मा टूट गया, 2-2.5 का तो चश्मा बनेगा। आप कहते तो ठीक है माँ मैं बनवा के लेके आता हूँ। निकल रहे हो इतने में पिताजी रोकते हैं आपको, बेटा सुनो मेरे महीने भर की दवाई खत्म हो गई, आज दोपहर तक का है, इसके बाद शाम को फिर लगेगा, खत्म हो चुकी है, ले आ। 1200 रुपए की पिताजी की दवाई। कितने की? 1200 रुपए की पिताजी की दवाई। आप कहते तो ठीक है बाबूजी लेके आता हूँ। इतने में बीवी आवाज देती है, अजी सुनते हो? बीवी बच्चों का 2 कैलेंडर, 2 बच्चों के 2 कैलेंडर लेके आती है, और फीस वाला जो पेज होता है ना जिसमें फीस भरते हैं, उस पर कहते हैं कि 4 महीने से दोनों बच्चा का फीस हमने नहीं भरा है, और टर्म फी भी आ गया है। टर्म फी भी आता है हर 4 महीने में, टर्म फी भी आ गया। आज लास्ट डे, प्रिंसिपल ने रेड मार्का लगाया है, अगर आज नहीं भरे तो कल से बच्चे को क्लास के बाहर रखेंगे खड़े। रखते ना बच्चों को क्लास के बाहर खड़े। आप कहते तो ठीक है कुछ जुगाड़ लगाता हूँ। निकलते हैं मार्केट में, हम जाते हैं मार्केट में, उस चश्मे वाले के पास जाकर के 200 रुपया देते हैं और कहते हैं कि भाई आराम से बनाना, 2 तारीख को आऊंगा। माने क्या कहा था? अर्जेंट। लेकिन आप भी चाहते हो अर्जेंट बने, लेकिन जेब आपका अलाउ नहीं कर रहा, तो वो 200 रुपया देते हैं। बचा कितना जेब में? 1800। फिर जाते हैं दवाई की दुकान के पास। अब 1 महीने की दवाई नहीं लेते, 2 तारीख तक की 1 हफ्ते की दवाई लेते हैं। कितने में? 300 रुपये में। 300 रुपये में बचा कितना? 1500। जाते हैं स्कूल, प्रिंसिपल से टाइम लेते हैं, मिलते हैं, प्रिंसिपल के कैबिन में जाते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं कई बार कि प्लीज 10 से 15 दिन का 20 दिन का समय दे दीजिए, मैं सारा टर्म फी और दोनों बच्चों का 4 महीने का फीस भर दूंगा। अभी एक बच्चे का 1 महीने का फीस भर के जा रहा हूं। प्रिंसिपल कहती है ओके कोई बात नहीं, 15 दिन लेके भर ही देना। आप कहते हो ठीक है। आप जाते हो, बच्चे का 1 महीने का 12, आप मतलब आपकी बात नहीं कर रहे, एक नौकरी करने वाला इंसान 1200 रुपये बच्चे का भर देता है। अब बचा कितना? क्या ये 300 में अगले 7 दिन चलेंगे? उसे मार्केट से दोस्तों से 2-4 हजार कर्ज लेना ही होगा। तो ये सब क्या था? कॉम्प्रोमाइज ही तो है। एक लिमिटेड इनकम, नौकरी में जीवन भर लिमिटेड इनकम में जीना पड़ेगा। एक 30,000 रुपया कमाने वाला व्यक्ति, मान लेते हैं जीवन में पहला नौकरी लगा, 30,000, 20-22 साल की उम्र, 30,000 रुपया पगार। क्या वो जब रिटायर होगा 30 लाख पे होगा? हद हो गया। बढ़ेगा तो कितना बढ़ेगा? 50-60। प्रमोशन पाता रहा तो 75,000, 1 लाख, 1.25 लाख भी, और बॉस की चमचागिरी करता रहा तो 2 लाख भी। समझे? जीवन के अंत तक उतना जा सकता, उससे ज्यादा नहीं जा सकता। फिर आपको 10 लाख रुपया महीना कमाने वाले भी लोग हैं, मेरे घर में ही है मेरी छोटी बहन। लेकिन ये 10 लाख रुपया महीना कमाने वाले लोगों का पगार क्या उम्र के आखिरी तक 10 करोड़ जा सकता है कि महीना?
बढ़ बढ़ के 40 लाख 50 लाख, वो भी एक कॉर्पोरेट कंपनी से छलांग मार के दूसरी कॉर्पोरेट कंपनी में जाना पड़ेगा, तब जाकर होगा। समझ गए मेरी बात? हाँ, तो हमेशा लिमिटेड इनकम होगा। एक नौकरी करने वाला इंसान जब अपने उम्र के आखिरी में रिटायरमेंट के बाद खुद का जीवन पढ़ेगा तो अपने जीवन से वो डिससेटिस्फाइड रहता है कि भाई मेरे साथ के कुछ लोग तो जीवन में अमीर बन गए, उनको मौका मिला, तो उनको मौका मिला, वो छलांग लगाए, वो अमीर बन गए। मुझे भी जीवन में मौका मिला था, लेकिन मैंने नौकरी को पकड़ के रखा था। समझ गए? डिससेटिस्फाइड है। अरे कहानी के थ्रू एक मार्मिक और दर्द भरी कहानी के थ्रू आपको समझाता हूँ। नॉर्मली 20-21 साल में सर बच्चे ग्रेजुएट हो जाते हैं। 20-21 साल में बच्चे ग्रेजुएट हो जाते हैं। एक 20-21 साल में ग्रेजुएट पास आउट लड़का जिसके कई सपने हैं कि मैं नौकरी, एक बढ़िया नौकरी मुझे मिलेगी और फिर बढ़िया नौकरी मिलने के बाद मैं एक बढ़िया वाला मोटरसाइकिल खरीदूंगा, ये सपने हैं। उसके बाद कुछ सालों में एक बढ़िया सा मकान बनाऊंगा अपने माता पिता के लिए, और उसके बाद मैं एक छोटी सी मारुति की कोई गाड़ी खरीदूंगा। समझ गए? ये सपना है। उसके अंदर जोश है, जुनून है, यंग ब्लड है। 20-21 साल की उम्र है, वो नौकरी ढूंढता है अपने सपनों के लिए। उसके अंदर जोश है, जुनून है, उसको नौकरी मिलती है, नौकरी उसको मिलती है। आप लोगों ने गन्ना देखा है? गन्ना जैसे गन्ने में जूस भरा होता है, वैसे उस लड़के के अंदर जोश भरा होता है। जूस पिया कभी आप लोगों ने? गन्ने का जूस निकालते देखा है आपने गन्ने वाले को? हा? क्या करते हैं? पूरा गन्ना मशीन में डालते हैं। जूस कैसे निकलता है? स्पीड में निकलता है। वैसे ये लड़का है, 20 से 30 साल तक ये लड़का बड़े ही जोश में अपनी नौकरी को करता है। क्यों कर रहा है वो नौकरी? अपने सपनों के लिए, अपने मोटरसाइकिल के लिए, अपने नए घर के लिए, अपने कार के लिए। बढ़िया परफॉर्म कर रहा है, उसका बॉस उसको इंक्रीमेंट भी दे रहा है, पगार भी बढ़ा रहा है बॉस। 26 साल की उम्र में आते आते माँ बाप उसकी शादी करा देते हैं। 26 साल की उम्र में ऐसा ही होता है। 27 साल में शादी करा देते हैं। शादी के 1-1.5 साल के बाद एक लल्ला, एक बच्चा, उसके 1-1.5 साल के बाद एक और कुछ लोग लगे रहे तो एक और। समझ गए? 2-3 बच्चे हो जाते हैं, 2-3 बच्चे हो जाते हैं। फिर गन्ने को क्या करते हैं? फोल्ड करते हैं गन्ने को, मशीन में डालते हैं। अब जूस कैसे निकलता है? अब 30 से लेकर के 40 साल तक की उम्र तक वो लड़का अपने सपनों के लिए काम नहीं कर रहा है। बच्चों के स्कूल की फीस, उनकी किताबें, उनके कपड़े और बूढ़े माँ बाप की दवाई के लिए काम कर रहा है। 36-37 की उम्र में आते आते उसे ब्लड प्रेशर हो जाता है। 39 की उम्र में चश्मा लग जाता है। 40 होते होते उसे डायबिटीज आ जाती है, उसकी बीवी भी बीमार रहने लगती है। समझे? फिर गन्ने को क्या करते हैं? फोल्ड करते हैं, मशीन में डालते हैं। अब जूस कैसे निकलता है? स्लो हो जाता है। अब 40 से लेकर के 50 साल की उम्र तक ये लड़का शरीर में बीमारी लेकर के मेहनत कर रहा है अपने नौकरी के अंदर। किस लिए? बच्चे कॉलेज चले गए, बच्चों के कॉलेज की फीस, उनकी कोचिंग क्लासेस, उनके कपड़े, उनकी किताबें, माँ बाप साल में 2-4 बार हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं, उनके हॉस्पिटल के बिल, उनकी दवाइयाँ, उनकी पत्नी बीमार रहती है, पत्नी की दवाइयाँ, और खुद की दवाइयों के लिए मेहनत कर रहा है। 46-45-46 की उम्र में आते आते एक के बाद एक माँ बाप स्वर्ग सिधार जाते हैं, तो उनके अंतिम क्रियाकर्म के लिए नौकरी में मेहनत कर रहा है। फैक्ट है, जीवन की सच्चाई है। जब वो 50 साल का होता है, देखता है अरे दोनों बेटियां मेरी जवान हो गई, 2 बेटी और 1 बेटा है, दोनों बेटियां जवान हो गई, उनकी शादी करनी है। तो क्या करता है? जहां नौकरी करता है वहां से एडवांस लेता है, अपने समाज से या कहीं से ब्याज से पैसा उठाता है। 20-25-30 लाख हो गया, एक के बाद एक इन दोनों बच्चों की शादी कर देता है। समझ के? फिर गन्ने को क्या करते हैं? पूरा गोला बनाते हैं गन्ने का और मशीन में डालते हैं ना लास्ट में। उससे पहले नींबू का एक टुकड़ा डालते हैं उसमें। अब जूस कैसे निकलता है गन्ने का? टक टक टक, बूंद बूंद करके जूस निकलता है। देखा है कि नहीं आपने? हाँ, गन्ने का जूस होता है ना, नींबू का जूस होता है। अब 50 से लेकर के 60 साल तक अब वो बूढ़ा हो चुका है। 50 से लेकर के 60 साल तक वो 6 फीट का आदमी 6.25 फीट का हो चुका है। क्यों?
बूढ़ा होने के बाद क्या होता है? टांगे मुड़ जाती है। हाँ, सबका होगा, मेरा भी होगा, आपका भी होगा। हाँ, टांगे मुड़ गई, कमर झुक गया, रीढ़ की हड्डी झुक गई, गर्दन की हड्डी झुक गई, समझ गए? वो 6 फुट का आदमी 6.25 फुट का हो गया, शरीर में 10 बीमारियां लेकर के, उसको हार्ट का ब्लॉकेज आ गया था, स्टेंट डाल दिया था, शरीर में 10 बीमारियां लेकर के। क्यों मेहनत कर रहा है नौकरी में पता है? क्योंकि उसने जो बच्चों के लिए शादी के लिए पैसे मार्केट से उठाए हैं ब्याज के, उनको चुकता करना है। जब वो 60 साल का होता है, फिर गन्ने को क्या करते हैं हम लोग? दुकान वाला उठाता है और कचरे के डब्बे में फेंक देता है। जब वो 60 साल का होता है, उसका मालिक का बेटा अब उसका मालिक है, उसका मालिक जा चुका है, उसका मालिक का बेटा अब उसका मालिक है। वो बुड्ढे को बुलाता है, अंकल आ जाओ, अपनी कैबिन में बिठाता है, कहता है अंकल अब आप में वो जोश नहीं रहा, आपकी आंखें कमजोर हो गई, आपके हड्डियों में वो दम नहीं है, आपके अंदर जोश नहीं है, अब आप मेरे किसी काम के नहीं हो, एक काम करो रिटायरमेंट ले लो। और रिटायरमेंट में 3 चीजें देते हैं, हमारे बॉम्बे में तो देते हैं रिटायरमेंट 3 चीजें, एक शॉल, दूसरा वॉल क्लॉक दीवार की घड़ी, और तीसरा नारियल। समझ गए? शॉल किस लिए? कि अब तुम बूढ़े हो चुके हो, तुम्हें ठंडी लगती होगी, ये शॉल लो और घर पे जाके सो जाओ। घड़ी किस लिए? सोते सोते घड़ी को बेड के एकदम सामने लगाना और सोते सोते घड़ी को देखना, और घड़ी को देखते देखते अपने बीते हुए 40 साल को याद करना, कैसे नौकरी में आपने अपनी जिंदगी और अपने परिवार की जिंदगी बर्बाद कर ली। और नारियल किस लिए? कि अगर उसके बाद भी थोड़ी भी शर्म हो तो नारियल लेना और अपने सर पे फोड़ लेना। कहानी में भले मैंने कुछ भी कहा हो, लेकिन ये रियल लाइफ में होता है। आप में से कितने लोग जॉब करते हैं? मैंने भी जॉब किया है। कितने लोग करते हैं? हाँ तो भाई शर्माइए मत, भाई परिवार पालना है तो जॉब या बिजनेस करेंगे। जॉब करते हो ना सर? हाँ, जॉब कर रहे हो ना, मजबूरी में कर रहे हो ना? हाँ, एसलीपीएस प्लेटफॉर्म मिल गया है, नौकरी को लात मारो, फुल टाइम एडब्ल्यूपीएस में आओ, फुल टाइम। आज से फुल टाइम आओ और 12 से 16 घंटा डेली मेहनत करो एडब्ल्यूपीएस में। आज से 8 महीने के बाद, 1 साल के बाद जितना नौकरी में कमाते हो उससे कई गुना ज्यादा एसलीपीएस से आएगा, आपको कई गुना ज्यादा आएगा। अब दूसरा तरीका बिजनेस है, पैसा, दूसरा तरीका पैसा कमाने का मार्केट में। सर नेक्स्ट टू नेक्स्ट, अगला पेज। पहला तरीका जॉब, दूसरा तरीका पैसा कमाने का, दैट इज बिजनेस। बिजनेस करने के लिए सबसे पहले चीज क्या चाहिए? मैंने यहां पे लिखा नहीं है। बिजनेस करने के लिए सबसे पहले चीज चाहिए वो है एक्सपीरियंस या नॉलेज उस बिजनेस का। भले वो आपको नौकरी से एक्सपीरियंस मिले, नौकरी से नॉलेज मिले, नौकरी करके मिले बिजनेस का एक्सपीरियंस, लेकिन एक्सपीरियंस और नॉलेज चाहिए। जैसा बिजनेस वैसा इन्वेस्टमेंट करना होगा। फुटपाथ पे धंधा करना है 2-4-5 लाख रुपए हो जाएगा, दुकान खोलना है 25 लाख 50 लाख रुपए लगेंगे, करोड़ भी लग सकते हैं। जैसा बिजनेस फैक्ट्री खोलना है 5 करोड़ 10 करोड़ 20 करोड़ लगेंगे। जैसा बिजनेस वैसा इन्वेस्टमेंट। उसके बाद समय देना होगा। एक नौकरी वाला नौकरी में 8 से 10 घंटा समय देता है, बट एक बिजनेसमैन अपने बिजनेस में 15 से 20 घंटे समय देता है। हम लोग हमारे शहर में हम जहां से दूध लेते हैं वो सुबह कितने बजे उठता होगा? 4 बजे वो दिखता है, उठता है 2 बजे, क्योंकि दूध की गाड़ियां आती है, वो सारे सामान लगवाता है अपनी दुकान में। उसके बाद कल का हिसाब किताब करके उसको पैसा देता है। समझ गए? रात को कितने बजे बंद करता है वो दुकान? 11-12। कितने घंटे वो काम कर रहा है? 20-21 घंटे काम कर रहा है वो। समझ गए? हमारे शहरों में जो होटल होते हैं सुबह